इक्यानवे की 1991 में क्या हुआ कि जो यूएसएसआर है इसका विभाजन हुआ और कितने भागों में बट गया ये 15 भागों में बट गया। तो यूएसएसआर का 1991 में विभाजन हुआ और 15 भागों में बट गया। तो इसी का एक बड़ा पार्ट है, इसी का एक बड़ा हिस्सा है क्या, रशिया, और एक है यूक्रेन। तो रशिया यूक्रेन विवाद क्या है इसको हम समझेंगे। अच्छा, किसी चीज़ को समझने के अगर मैप में समझा जाए ना तो वो बहुत अच्छा जियोग्राफिकल तरीके से समझा जाए तो बहुत अच्छे तरीके से समझा जाता है। तो इसके लिए पहले मैप बनाना होगा और मैप बना लेते हैं तो फिर समझ में आएगा अच्छी तरीके से कैसे क्या विवाद है, क्योंकि जियोग्राफिकल तरीके समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो मैप बनाता हूँ मैं। ये मैप है रशिया यूएसएसआर का। थोड़ा बहुत टेढ़ा ओढ़ा इधर उधर करते जाइएगा, मैप एकदम यहाँ पर लाइनिंग सीधी नहीं होगी, थोड़ा उठा रहता है। देखिए ये तो हो गया रशिया, जो कि सबसे बड़ा है। क्या हो गया, रशिया, ये सबसे बड़ा है रशिया, ये फर्स्ट वाला मान लीजिए। और कितने भागों में बटा है, मैंने बताया 15 भागों में बटा है। तो ये क्या हो गया रशिया। उसके बाद अच्छा और जो इसके बाद 14 भाग हैं ये इस साइड हैं, इस साइड मतलब ये यूरोप के तरफ हैं। ये क्या है, ये यूरोप है, ये यूरोप की तरफ हैं। तो इनको देख लेता हूँ। ये बस ऐसे बहुत छोटे छोटे मतलब नाम मात्र के हैं, इनको किसी तरीके से। और ये वाला है यूक्रेन, ये वाला है यूक्रेन। मेन मुद्दा इसी का है क्योंकि इससे बनती नहीं रशिया की। यहाँ से है, एक दो, ये एक हो गया, 2 3 4 5 6, ये वाला भी 7 8 9, ये 10 11, ये 13वां है, 11 12, ये हो गया 14। एक यहाँ छोटा से और पार्ट होगा, ये हो जाएगा 15। तो ये क्या होगा, ये यूएसएसआर क्या हो गया, 15 भागों में बन गया। अब देखिए बात इसकी है, किसकी है, यूक्रेन की। तो यूक्रेन अगर मैं इधर थोड़ा बड़ा बना लूँ तो दिखेगा अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं यूक्रेन बनाता हूँ, उसके बाद फिर अच्छे से समझा जाएगा क्या है मैटर इसका। ये हो गया यूक्रेन। क्या हो गया, यूक्रेन। अब इसके एक छोटा सा पार्ट ये दिख रहा है होगा आपको, ये यूक्रेन का एक छोटा पार्ट से आपको दिख रहा होगा। यहाँ मैं बना देता हूँ क्रीमिया, इसका नाम है क्रीमिया। ये कौन सा है, ये क्रीमिया है, ये वाला पार्ट क्रीमिया है, ठीक। तो देखिए मुद्दा क्या है, रशिया जो है ना वो यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है। रशिया जो है वो यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है और क्रीमिया पर भी कब्जा कर लिया। कारण क्या है कब्जा करने का कि भाई देखिए इस तरफ तो पूरा यूरोप है
यहाँ अगर देखेंगे तो ये पूरा क्या है, यूरोप है, ये पूरा यूरोप है। तो भाई ये क्या है, ये पूरा क्या है, यूरोप के ही पास है, क्योंकि यूरोप से लगा हुआ है तो रशिया का, यूएसएसआर का टूटा हुआ भाग है तो सब इसी का पार्ट, लेकिन लगा किससे है, यूरोप से है। तो इसको डर है कि जो ये वाला क्रीमिया वाला भाग है, ये क्रीमिया वाला जो पार्ट है, इस पर यूरोप न कब्जा कर ले, इसलिए रशिया इस पर अपना क्या कर लिया है, इस पर किसका कब्जा है, रशिया का। अच्छा, क्यों इस पर कब्जा है, ये क्या विवाद है, मामला ये है कि जो ये है ना, इस पर यहाँ पर इतने ज़्यादा खनिज गैस हैं, इतने ज़्यादा प्राकृतिक गैस हैं जिस पर रशिया चाहता है कि सिर्फ हमारा अधिकार हो। इस पर रशिया ये चाहता है कि यहाँ पर क्या हो, सिर्फ हमारा अधिकार हो। यहाँ पर इतने ज़्यादा खनिज गैस, और इन गैसों का निर्यात, यहाँ से गैस होगा तो इन गैस ऐसे निकलती है और निकलने के बाद क्या होता है, यूरोप में बिकने चली जाती है। तो रशिया को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि यूरोप क्या कर ले, क्रीमिया पर कब्जा कर ले। और अगर क्रीमिया पर रशिया यूरोप कब्जा करेगा तो क्या होगा, यूरोप के कब्जे में आ जाएगा। और अगर रशिया कब्जा करेगा तो रशिया, एक बात और है, इस पर तो किसका कब्जा हो गया, रशिया का, इस पर रशिया का कब्जा हो गया। लेकिन ये जो यूक्रेन का ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, इस वाले पार्ट पर भी क्या कर लिया, रशिया ने कब्जा कर लिया। यहाँ देख पाएँ आप लोग, इसीलिए मैंने दोनों जगह बना दिया है कि अगर वहाँ समझ में आए तो यहाँ, यहाँ समझ में आए यहाँ। ये वाला पार्ट अगर आप देखेंगे ना तो इस पर भी क्या कर लिया है, रशिया ने कब्जा कर लिया है। कब किया भैया, 2014 में, 2014 में इस पर रशिया कब्जा कर। अब भाई इस पर कब्जा क्यों कर लिया, कारण ये है कि जब ये वाला पार्ट होगा, ये वाला, तो इस पर रशिया ने इसलिए कब्जा किया कि यहाँ के जो निवासी हैं वो इंसान, जैसे यहाँ पर आप देखें तो यहाँ के जो भी लोग, चूँकि ये रशिया है पूरा, ये रशिया है, इसका पूरा रशिया का अधिकार है, तो यहाँ के जो निवासी हैं वो लोग क्या चाह रहे हैं, वो लोग ये चाह रहे हैं कि हम भी रशिया में मिल जाएँ। चूँकि एक पार्ट अगर देखिए यहाँ पर तो रशिया का ही पार्ट है, तो वो लोग भी यही चाह रहे हैं कि क्या हो जाए, हम रशिया में मिल जाएँ। और इन लोग विरोध नहीं कर रहे हैं रशिया का, रशिया इन पर कब्जा कर रहा है, इन पर आक्रमण कर दिया, यहाँ के 4 सैनिकों को भी मार दिया, 4 सैनिक यहाँ पर मार दिया, और यहाँ पर पूरी तरह से क्या कर लिया, चारों तरफ अपनी सेना लगा दिया है। तो मामला ये है, मामला कुल मिलाकर ये है कि ये जो गैस का इतना बड़ा भंडार है, इसको लेकर है। रशिया ये चाह रहा है कि गैस के जो भंडार हैं, जो प्राकृतिक संसाधन, उस पर किसका खो, सिर्फ रशिया खो। अच्छा, बात यहीं तक नहीं सीमित है, बात इसके आगे उठती है नाटो। तो जो नाटो का सदस्य है, संगठन है नाटो का, अमेरिका, तो अमेरिका मतलब नाटो में ये है ना कि अगर किसी भी नाटो के जितने भी सदस्य देश हैं उनमें से किसी भी देश पर हमला होगा तो ये माना जाएगा कि वो हमला अमेरिका पर हुआ, और उसको बदले में अमेरिका युद्ध करने जाएगा उसके साथ। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी देश पर हमला होगा तो वो सब देशों पर माना जाएगा, ठीक। तो ये भाई साहब सोच रहे हैं यूक्रेन कि हम भी क्या हो जाएं, नाटो के सदस्य हो जाएं, जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं भाई साहब, खूब मतलब जिद्दोजहद पर हैं, खूब अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि हम नाटो के सदस्य हो जाएं। अब भाई जब नाटो के सदस्य हो जाएंगे तो इन पर हमला किस पर माना जाएगा, अमेरिका पर माना जाएगा। इनका पूरा हमला किस पर माना जाएगा, अमेरिका पर माना जाएगा। और बात ये है ना कि जब इनका हमला, ये नाटो के सदस्य हो जाएंगे तो क्या होगा कि कोई भी देश, जैसे रशिया मान लीजिए, इन पर क्या करता है, बस इतना तो ले ही लिया ना बेचारे का अब इस पर क्या करता है, अगर आक्रमण और आगे बढ़ाता है, जैसे ये वाला पार्ट मान लीजिए ले लिया, अब से रशिया में ये वाला पार्ट मान लीजिए, ये वाला, अब यहाँ तक तो उसका कब्जा ही है, तो ऐसे बढ़ाने में क्या दिक्कत है, इसको बढ़ा देगा, इधर से भी, क्योंकि इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा। तो मान लीजिए ये वाला ले लिया, तो जैसे ही हमला करेगा उसको क्या, मतलब सभी देशों पर, नाटो के सभी देशों सदस्यों और सभी देशों को उसको युद्ध करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा करने पर क्या होगा, अमेरिका नहीं चाह रहा है कि यूक्रेन क्या करे, नाटो का सदस्य बने। कारण ये है ना कि भाई अमेरिका पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, पूरी दुनिया में अकेला ऐसा मतलब कि राज्य देश बनना चाहता है जो पूरी दुनिया पे अकेले अपना वर्चस्व स्थापित करे। और यहाँ अगर इसको नाटो मिला लिया जाएगा तो शक्ति किसकी बढ़ जाएगी, रशिया की बढ़ जाएगी, शक्ति रशिया की बढ़ जाएगी। और अमेरिका चाह नहीं रहा है कि भाई रशिया और ताकतवर हो, क्योंकि वर्चस्व अपना स्थापित करना चाहता है अमेरिका।
इसलिए वो रशिया को नहीं चाह रहा है कि रशिया और हो। अच्छा, मामला सिर्फ ये है कि भाई किसका है ये, भाई साहब खनिज जितनी भी गैसें हैं ये बिल्कुल यूरोप जाती हैं, और भाई साहब ये यहाँ पर किसका कब्जा हो गया है, रशिया का। ये वाला भी छीन ले जा रहा है यूक्रेन का, क्रीमिया छीन ही लिया है। यूएसएसआर जो बट गया था 1991 में, उसके बाद 2014 में ये भी ले लिया। तो बस इतना ही समझिए आप, इतना ही इसका विवाद मेन कारण ये है। और अगर नाटो का सदस्य हो जा रहा है ये, तो फिर कोई बात ही नहीं, तो रशिया ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। और अमेरिका चाह नहीं रहा कि भाई रशिया ऐसा मतलब हमसे आगे हो जाए। अमेरिका नहीं चाहेगा कि कोई भी देश उससे आगे हो जाए, रशिया ही नहीं, कोई भी देश। वो हमेशा, अगर ये देखिए कोई भी देश परमाणु परीक्षण करना चाहता है परमाणु, तो वो मतलब कि टांग अड़ा देगा, तुरंत रोक टोक करने लगा, अरे नहीं 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 आप न करिए ऐसा वैसा। तो वो नहीं चाहता कोई देश सक्षम हो और आगे बढ़े। हाँ, बशर्ते ये है कि उसका मित्र होना चाहिए भाई, उसके साथ संबंध अच्छा होने चाहिए, जैसे सामरिक संबंध हो गए अच्छे होने चाहिए। ये सब संबंध हो तो भाई आप हमारे साथ चल सकते हैं अच्छे से, फिर अमेरिका के साथ आप चल सकते हैं। अन्यथा वो नहीं चाहेगा कि कोई उसका दुश्मन देश या फिर और पड़ोसी देश या फिर दूसरा देश उससे आगे निकले। ठीक है, तो फिर विवाद मेन यही विवाद था जो कि हमने बता दिया है। उसके बाद अगर कोई भी चीज़ ना समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार और पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।